जो 500 रुपये का तेल मेरा 5 दिन चलता था, 7 दिन चलता था, वो अब 3 से 4 दिन ही चलता है। करीब 2.5 किलोमीटर का फ़र्क आ गया फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। इंजन पहले आवाज़ नहीं करता था, जब से थोड़ी सी ये चेंज हुआ है वो थोड़ा दिक्कत हो गई इंजन के अंदर। इथेनॉल मिलाने के बाद मेरा माइलेज कम हुआ है। माइलेज का प्रॉब्लम, जिस कलर का गन्ने का रस होता है उस कलर का पेट्रोल आ रहा है, वो गन्ने का रस वाला ही मामला है। एक व्यक्ति नई गाड़ी लेता है, पेट्रोल के चक्कर में उसका इंजन सीज हो जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को एक निश्चित परसेंटेज में मिलाना। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो कामयाब तो है लेकिन एक बड़ी कीमत भी मांग रहा है। क्यों है विवाद, ये तो जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत में E20 पेट्रोल की शुरुआत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी ऑर्गेनिक फ्यूल कार्यक्रमों में से एक है। साल 2012-14 में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा सिर्फ 1.5% थी। 2025 में 20% हुई और अब सालाना करीब 700 करोड़ लीटर इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ सरकार की सुने, जो कि बहुत हद तक सही भी है कि इससे कच्चे तेल की आयात घटे, गांव में कमाई आई और देश के पास ऊर्जा के विकल्प बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर बढ़ती शिकायतें, एक्सपोर्ट द्वारा इसे इंजन और माइलेज के लिए घातक बताना और देश का आम आदमी जिसके मन में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कई सवाल हैं, जिसका जवाब अभी तक भारत सरकार ने नहीं दिया है। सवाल और जवाब के बीच मुंसिफ टीवी उन आम लोगों के बीच पहुंचा जिसकी परेशानियों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमने ये आम लोगों से जाना तो समस्याएं जो चर्चा में थी वो हकीकत में भी नजर आई। हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी ने आम लोगों से बातचीत की। वो क्या कह रहे एक बार सुनिए। कितना आपकी नई गाड़ी है, नई जावा है, तो कितना इफेक्ट कर रहा है E20 एथेनॉल के बाद? एक तो इसके अंदर जी माइलेज हो गई, कम हो गई बहुत, और दूसरा इंजन के अंदर से आवाज़ आने लग गई है। इंजन पहले आवाज़ नहीं करता था, जब से थोड़ी सी ये तेल का जो हुआ है थोड़ा सा फेरबदल चेंज हुआ है, वो थोड़ा दिक्कत हो गई इंजन के अंदर। इंजन ज़्यादा आवाज़ करना। अब शोरूम में लेके गए तो शोरूम वाले कह रहे कोई फॉल्ट नहीं है, आप तेल जो है अच्छे से अच्छा डलवाओ। अब तेल हम स्पीड का डलवाने लग गया, पहले नॉर्मल डलवाते थे। अब देखते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। आपको मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ी इफेक्ट करी है तो आपको नहीं लगा कि यार इस पर जो है मतलब कि थोड़ा सा कंपनी से और ज़्यादा बात किया है, जब आपने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है आपने E20 को लेकर, क्योंकि कंपनी बार बार कह रही है कि हमने E20 को ध्यान में रखकर बनाया है। अब जो गाड़ी जो बनी नए उससे पार्ट्स लगाए गए हैं, नई चीज़ें की गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि आप जिस तरह की चीज़ें आप उससे कंपनी से बात करें, इतनी महंगी आपने बाइक ले रखी है? अब कंपनी वालों ने तो हाथ उठा दिए जी। जो जावा कंपनी है उन्होंने तो हाथ उठा दिए, कह रहे हमारे सबसे गाड़ी ओके है, आप तेल थोड़ा अच्छा डलवाओ तेल। तो आपको इफेक्ट कर रही है, मतलब तेल भी आपको अच्छा डलवाना पड़ रहा है। माइलेज अगर आपकी बात करें तो माइलेज कितनी कम हुई आपकी मैक्सिमम? कम से कम मेरी माइलेज देखो जी 5 से 7 हो गई बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अब मेरी जो 500 रुपये का तेल मेरा 5 दिन चलता था, 7 दिन चलता था, वो अब 3 से 4 दिन ही चलता है। लेकिन इथेनॉल मिलाने के बाद मेरा माइलेज कम हुआ है। माइलेज कम। इंजन की कोई प्रॉब्लम है सर आपको? इंजन का प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आवाज़ बहुत करता है। तो आपने कंपनी को दिखा था सर आपने कि ये मैंने दिखाया हूँ, मेरा 2 सर्विस अभी हो गया है। दोनों सर्विस में कंपनी में ही करवाया हूँ, इधर कहीं नहीं करवाया। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, चलने दो, क्या करोगे अब इसमें। सही बात। तो कहीं ना कहीं आपको डर तो सता रहा ना, नहीं कि नहीं बाइक आपको जो है नुकसान हो रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं? अब क्या करें, नुकसान ही हो रहा था। अब मेरा अपने हाथ में है। अपने हाथ में होता तो चलो इसको हटा के शुद्ध पेट्रोल डलवाता। बिल्कुल सही बात। अपना हाथ में तो है नहीं, जो सरकार दे रहा वही से काम चला रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर इथेनॉल अचानक मुद्दा बना कैसे, जबकि पेट्रोल में इसकी मिक्सिंग तो कब से होती आ रही है। तो बता दें कि इसका कारण है वो दावा जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने की, जिसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर कोई असर होता है या नहीं, इसकी कोई सबूत फिलहाल सरकार के पास मौजूद नहीं और इसको लेकर फिलहाल जांच जारी है। इसके बाद से मचा हड़कंप और हड़कंप को हवा दिया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुराग सरावगी की एक बयान। उन्होंने देश को बताया कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ी के एवरेज पर बहुत असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इथेनॉल का गुणगान करते पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुंह से भी यही निकला कि इससे थोड़ा माइलेज गिरता है। सरकार ने अपने बचाव में ब्राजील का भी उदाहरण दिया, वहाँ धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे इथेनॉल की बात कही। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वहाँ सरकार ने इथेनॉल को आदेश में नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम से चलाया। इंसेंटिव दिए, टैक्स ब्रेकिंग दिए, जागरूकता अभियान चलाए। 2003 से ऐसी गाड़ियों का अंबार लगाया जो कि हर फ्यूल के साथ फ्लेक्सिबल। हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी ने जब लोगों से बात की तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। वो पुरानी गाड़ियाँ झेल जाती थी, अब इन्होंने टोटल बॉडी डाल दी जिसको इंजेक्टर बोलते हैं।
अभी तो मेरी नई गाड़ी है, 2-2.5 महीने हुए हैं, माइलेज पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है? अगर पहले से बताया जाता या E20 जो है हाँ हाँ, बिल्कुल धोखा दिया गया है, पब्लिक क्योंकि ब्राज़ील में जो एथेनॉल को लॉन्च किया था तो पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि आपको कंपनी को इस कंपेटेबिलिटी के लिए ये वाला इंजन बनाना है। यहाँ तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी, डायरेक्ट एथेनॉल डाल दिया। एवरेज आ रही थी, डेट वॉज अप्रोक्सीमेटली 14.5-15. नाउ इट्स गेटिंग अप्रोक्सीमेट 11.5 और 12. करीब 2.5 किलोमीटर का फ़र्क आ गया फ्रॉम लास्ट 2 months. ये भी कहा जा रहा है कि E20 एथेनॉल जो है स्पेयर पार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या लग रहा है कि इंजन इफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो मेरे को आइडिया नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ उसको। अभी आपने सर्विस नहीं कराई इन 2 सर्विस मैंने 3 महीने पहले कराई थी, अब जब नेक्स्ट सर्विस होगी तभी पता चलेगा। बट माइलेज का प्रॉब्लम आया है। माइलेज का प्रॉब्लम। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है E20? अगर वही पहले वाला पेट्रोल चलता तो ज़्यादा अच्छा था। एब्सोल्युटली, व्हाई आई विल पे एक्स्ट्रा। मैं पे एक्स्ट्रा क्यों करूँगा जब 14.5 की एवरेज आ रही थी, अभी 11.5 की आ रही है। दिस इज फैक्ट। तो बात यह है कि जब भारत तेजी से एथेनॉल की ओर शिफ्ट हो रहा है तो इसे वैज्ञानिक आधार पर चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भारत आज कई चीजों से एथेनॉल बनाता है, गन्ने का रस, मक्का, खराब अनाज, बचा हुआ चावल और गन्ने से चीनी बनाने के बाद बचने वाला सीरा। इनमें से हर एक का पर्यावरण पर अलग अलग असर पड़ता है। मतलब साफ है कि एथेनॉल से ऊर्जा बनाने का फायदा तो होता है, लेकिन ये बात भी मैटर करती है कि वो कैसी और किस चीज से बना है। यहाँ पर एक बात आपको साफ कर दें कि शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल वाले पेट्रोल की ऊर्जा कम होती है, जिससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। तो सीधा सीधा कहता हूँ, हमने तो कई पेट्रोल पंप्स पे वीडियोस भी देखी कि लोगों ने बॉटल में पेट्रोल लिया है और उसमें पूरा वाइट जिस कलर का गन्ने का रस होता है उस कलर का पेट्रोल आ रहा है। तो वो गन्ने का रस वाला ही मामला है, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप इससे बढ़िया ईवी पे प्रमोट कर दो, E20 पूरे जिन युवाओं ने मैं बताता हूँ अपनी जेब काट कर बचत करके आज ये जो गाड़ी मैं जिस स्कूटी पे घूम रहा हूँ 1,10,000 रुपये की आज मार्केट में गाड़ी है। बिल्कुल 1,10,000 रुपये किसी युवा की तनख्वाह नहीं है, वो बेचारे कैसे ना कैसे करके किस्तों पे गाड़ियाँ निकलवाते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि हम भी अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लें, पर कहीं ना कहीं आज पेट्रोल की वजह से उनको मार खानी पड़ रही है। एक व्यक्ति नई गाड़ी लेता है, पेट्रोल के चक्कर में उसका इंजन सीज हो जाता है। तो इस सरकार की नाकामी है, सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, वरना मूवमेंट बहुत से इस देश में होने। जेनजी खड़ा होगा, जेनजी खड़ा होगा, मिलेनियल खड़ा होगा, हर वो वर्ग खड़ा होगा जिस वर्ग को इस सरकार ने प्रताड़ित किया है। कहाँ अगर आपकी बात की है, मतलब बहुत सारे लोगों से बात की है कि जो उनका 8 दिन 7 दिन चल रहा था वो 3 दिन ही चल रहा है या 4 दिन चल रहा है पेट्रोल टंकी भराने। देखिए ना, मैंने तो आपको खुद बताया, मैंने शुक्रवार को तेल भरवाया, शनिवार का एक चक्कर मेरा ल्यूटियंस का लगा था, ल्यूटियन से मैं वापसी गया हूँ। उसके बाद संडे को मैं कहीं नहीं गया, संडे को मेरी स्कूटी एज इट इज़ घर पे खड़ी रही। अब मैं अभी घर वापसी जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए मैं पेट्रोल भरवाया, अभी टैंक फुल कराया दोबारा से मैंने। अब देखते हैं कितने दिन चलता है। तो सर आपने इस पर कंपनी से आपने शिकायत नहीं की? क्योंकि गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो कंपनी से आके बात करें और उनका समाधान निकाला जाएगा। तो आप गए थे? भैया कंपनी की समाधान क्या देगी? कंपनी ने इंजन दे रखा है E20, अब यहाँ 40% 45% मिलावट है, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो कौन बताएगा? मिलावट तो आप ज़्यादा कर रहे हैं ना, कोई भरवा लीजिए, मैं कह रहा हूँ स्पीड भरवा लीजिए, आप नॉर्मल भरवा लीजिए। सिर्फ देश के लोगों को, देश की आम जनता को जो अपनी पूंजी बचाकर तेल पर खर्चा कर रहा है, उनको पागल बनाने का काम सरकार कर रही है। ये तो हो गई आम लोगों की समस्या। बता दें, एथेनॉल को लेकर, पर्यावरण को लेकर भी एक्सपर्ट चिंता जताते हैं। गन्ने से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2000 से 3,500 लीटर तक पानी लग जाती है। इस आंकड़े को लेकर सोचने वाली बात इसलिए भी है कि पहले से वो इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं जहां गन्ने की खेती होती है। कुल मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन उन्हें मंजिल समझ लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। कैसा लगा आपको मुंसिफ टीवी का ये स्पेशल रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं इस पर भी हमें राय दीजिए। और देखते रहें मुंसिफ टीवी।